वेलकम टू उन्नति एजुकेशन पॉइंट के ऑनलाइन पोर्टल पे। फ्रेंड्स, आज हम लोग पढ़ेंगे क्लास 11 का मैथ। स्टार्टिंग से बेसिक से स्टार्ट करेंगे बाईलिंगुअल, यानी हमने दोनों भाषाओं में, हिंदी और इंग्लिश दोनों मेथड से पढ़ेंगे, दोनों लैंग्वेज में। तो हम आज से स्टार्ट करेंगे क्लास 11 का फर्स्ट चैप्टर है जो सेट यानी समुच्चय। समुच्चय से आइए हम सबसे पहले समुच्चय होता क्या है उसको डिफाइन करते हैं। तो आप देखिए, समुच्चय यानी इसको इंग्लिश में कहते हैं सेट। अब देखिए, किसी वस्तुओं के सुपरिभाषित संग्रह को क्या कहते हैं? सेट कहते हैं। किसी वस्तु के यानी किसी वस्तु के सुपरिभाषित संग्रह को समुच्चय, संग्रह को क्या कहते हैं? समुच्चय कहते हैं। यानी इंग्लिश में क्या कहेंगे? सेट। सेट को कहते हैं वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ थिंग्स या ऑफ ऑब्जेक्ट। वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड सेट। यानी वस्तुओं के सुपरिभाषित संग्रह को हम क्या कहते हैं? जो वेल डिफाइंड हो। ठीक है, जैसे एग्जाम्पल में हम लेते हैं, एग्जाम्पल क्या है? हम जब भी किसी भी सेट को रिप्रेजेंट करते हैं तो ए से करते हैं। ए बराबर, और ये आपको कर्ली ब्रैकेट यानी मझला कोष्ठक को कहते हैं। ठीक है, कर्ली ब्रैकेट में अगर ए ई आई ओ यू, ये क्या है? वॉवेल्स हैं। क्या है? वॉवेल्स हैं। अब देखिए, वॉवेल्स हैं जो ये केवल वॉवेल्स के ही हैं। दूसरा, अगर हम लेते हैं ए बराबर, अगर हम लिखे 2 4 6 8 डॉट डॉट, तो ये क्या होगा? एक इवन नंबर यानी सम संख्याओं का समुच्चय। इसे क्या बोलेंगे? सम संख्याओं का समुच्चय यानी इवन नंबर्स, यानी सेट ऑफ इवन नंबर। तो अगर यही आप मान लीजिए ए बराबर ए ई आई 2 4 2 6 8 इस तरह का दिया हो तो ये समुच्चय नहीं होगा, ये सेट नहीं होगा। तो इसे हम क्या बोलेंगे? नॉट अ सेट। ये आपका सेट नहीं होगा। ठीक है, तो ये तो अभी हमने समुच्चय का डिफिनेशन बताया कि समुच्चय क्या होता है। यानी वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड सेट। यानी वस्तु के सुपरिभाषित संग्रह को क्या कहते हैं? सेट कहते हैं, यानी समुच्चय कहते हैं। अब जैसे ए ई आई ओ यू, ये आपका वेल डिफाइंड है। ये देखिए, ये वॉवेल्स का ओनली केवल वॉवेल्स है। अब इसमें देखिए सम संख्याओं का है। इसी तरह से हम प्राकृतिक संख्या, पूर्ण संख्या, इस सभी संख्याओं को हम देखते हैं। ठीक है, अब हम देखते हैं इसमें कि सभी संख्याओं को, जैसे प्राकृतिक संख्या, पूर्ण संख्या, इन सबको कैसे दर्शाते हैं, उसके नंबर्स को। तो आइए उसको देखते हैं। अब देखते हैं, अब हम कुछ इसके सिंबल्स होते हैं। जैसे हमें नेचुरल नंबर क्या होता है, यानी प्राकृतिक संख्या क्या होती है, पूर्ण संख्या क्या होती है, परिमेय संख्या क्या होती है, पूर्णांक क्या होते हैं, इन सभी से मिलकर के हमें एक सेट्स बनाने होते हैं। तो उसको कैसे, किस नंबर से अगर दिया जाएगा तो उसको कैसे डिफाइन करेंगे, उसको कैसे सिंबॉलिक फॉर्म में लिखेंगे, आइए देखते हैं। जैसे प्राकृतिक संख्याओं का समुच्चय, जब प्राकृतिक यानी नेचुरल, प्राकृतिक जिसे नाम से ही पता चला प्राकृत यानी नेचुरल, तो इसके हम क्या करते हैं? यन से। अब ये होती क्या है? 1 2 3 4 5 डॉट डॉट, इस तरह के जो भी आते हैं ये क्या कहलाते हैं? प्राकृत संख्याएं। अब पूर्णांक यानी इंटीजर्स क्या होती हैं? इंटीजर्स को आई और जेड 2 नंबर से हम डिफाइन करते हैं। जैसे पूर्णांक होता है, पूर्णांक में 0 भी आता है, 1 होता है, 2 होता है, 3 होता है, -3 -4, इन सभी जब भी संख्याएं होती हैं सब क्या कहलाती हैं? इंटीजर्स कहलाती हैं, यानी पूर्णांक कहलाती हैं। अब उसी तरह से परिमेय संख्या होती है। परिमेय संख्या को हम p/q के रूप में लिख सकते हैं, लेकिन q
क्या होता है, पी बाई क्यू के रूप में लिख सकते हैं, लेकिन क्यू को होता है नॉट इक्वल टू जीरो। परिमेय संख्याओं में क्यू नॉट इक्वल टू जीरो होता है, इसलिए हम यहाँ पे क्या लिखे, क्यू नॉट इक्वल टू जीरो। अब देखिए वास्तविक संख्या रियल नंबर क्या होती है। रियल नंबर में आपका नेचुरल भी आएगा और नेचुरल आएगा, इंटीजर्स आएगा, और जितने रियल और रियल भी आ जाएंगे। ठीक है, ये सब क्या कहलाते हैं, रियल नंबर, यानी रेशनल भी आ जाएगा। धन पूर्णांकों की संख्या को जेड प्लस से करते हैं, आर हो गया, और एक धन परिमेय संख्याओं को क्यू प्लस से करते हैं। अगर धन ऋणात्मक यानी धन नेगेटिव नंबर होता है तो उसे हम क्या करते हैं, जेड माइनस से प्रदर्शित करते हैं। ये तो आपका हो गया कुछ इंपॉर्टेंट जो इसके फैक्ट्स हो गए। अब आइए हम इसको समुच्चय के प्रकार, किस प्रकार से हमने इसको देखते हैं। एक रोस्टर मेथड होता है और यानी सेट बिल्डर या टेबुलर, यानी एक सारणी फॉर्म में होता है, और दूसरा क्या होता है आपका सेट बिल्डर होता है। आइए देखते हैं इसको। अब आइए देखते हैं कि पहला समुच्चयों का निरूपण, हम इसे कैसे निरूपित करते हैं, यानी कैसे इसको रिप्रेजेंट करते हैं। तो आइए देखते हैं। सबसे पहले तो इसको निरूपण करने के एक पहला होता है रोस्टर मेथड। क्या होता है, रोस्टर मेथड। और एक सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़, अगर आप जब भी समुच्चय को यानी सेट्स को लिखते हैं तो किसी भी यानी ए बी सी डी इस तरह के बराबर करके, और जो भी लिखेंगे तो करली ब्रैकेट में लिखेंगे। किस में लिखेंगे, करली ब्रैकेट, यानी हमें मेझिला कोष्ठक इसे बोलते हैं हिंदी में। तो हम एक है रोस्टर मेथड, रोस्टर मेथड या सारणी फॉर्म में। जैसे अगर किसी भी हम मेथड को, यानी जैसे रोस्टर मेथड वह होता है जब हम किसी भी सेट को लिखते हैं ए बराबर, जैसे 2 4 6 8 10, इस तरह से अगर लिखते हैं तो ये क्या कहलाता है आपका रोस्टर मेथड, यानी सारणी विधि। जब ये देखिए सारणी में आता है, अगर हमने लिखा ए बराबर ए ई आई ओ यू डॉट डॉट, तो ये सभी क्या कहलाएंगे आपके सारणी मेथड, यानी रोस्टर विधि। लेकिन अगर हमने यही ए बराबर ए 2 3 4 5 जब भी लिखते हैं तो ये क्या होगा, एक सेट नहीं होगा, ये सेट नहीं होगा। और जब भी एक चीज़ और ध्यान दीजिएगा, सेट में किसी भी, जैसे हमने लिखा ए बराबर ए आई ओ ए ई आई ओ यू, जैसे इस तरह से है, यानी हम भी जब भी लिखते हैं तो यानी इसको हम इधर उधर लिख सकते हैं, लेकिन कभी भी रिपीट नहीं लिखेंगे, यानी सिंगल एक ही लिखेंगे। अब ये नहीं कि अगर किसी भी सेट में 4 2 बार आ गया, ठीक है, तो उसे हम 2 बार नहीं लिखेंगे, केवल एक ही बार लिखेंगे जब भी हम सेट बनाएंगे। तो इसमें देखिए ए लिखा है तो ये सेट नहीं होगा, सेट ये होगा कि ये जब ए हट जाएगा तब ये सेट बन सकता है। ठीक है, ए ई आई ओ यू, अब यहाँ पे जो भी है आपका इस तरह से लिख सकते हैं। ठीक है, तब हमने देखा क्या, रोस्टर मेथड। ठीक है, अब आते हैं, इसके बाद चलते हैं रोस्टर के बाद आपका, अब तक हमने रोस्टर मेथड देखा। अब देखते हैं आपका समुच्चय निर्माण, सेट बिल्डर। इसके लिए 2-3 कंडीशंस हैं, जो आइए हम देखते हैं इसके कंडीशंस क्या हैं। जैसे ये है आपका एक 2 पॉइंट लग जाता है, इसे बोलते हैं सच दैट, इंग्लिश में बोलते हैं सच दैट, और ये आपका इसको हिंदी में बोलते हैं संबंधित है। क्या, संबंधित है। अब ये तो आपका संबंधित हो गया, यानी इस प्रकार, संबंधित न करके आप इसे कर दीजिए इस प्रकार, सच दैट या इस प्रकार। अब एक आपका आता है बिलोंग्स टू, इंग्लिश में इसे कहते हैं बिलोंग्स टू, बिलोंग्स टू, यानी हिंदी में इसे बोलेंगे बिलोंग्स टू के अलावा इसको हिंदी में बोलेंगे संबंधित है। क्या बोलेंगे, संबंधित है। इसको इसलिए बताया है कि इसमें आपको प्रयोग होगा। ठीक, जैसे हमने सच दैट, हमने कोई सेट लिखा, एक सेट हमने लिखा ए बराबर 2 4 6 8 10 डॉट डॉट, इस तरह से हमने लिखा। ये तो आपका रोस्टर मेथड है। क्या है, रोस्टर। लेकिन हमें सेट बिल्डर में लिखना है तो क्या लिखेंगे, ए बराबर यक्स सच दैट यक्स बिलोंग्स टू, क्या होता है, बिलोंग्स टू एन, क्या होगा, बिलोंग्स टू एन। ठीक, जहाँ पे एन इज अ नेचुरल नंबर, या जो भी यहाँ क्या होगा,
इवन नंबर, ठीक है, यानी n, जहाँ n क्या है, वेयर n इज, अब यहाँ देखिए इसको ई न लिख करके हम 1 2 लिख देते हैं, क्या लिख देते हैं, 1 2 3 4 और इस तरह से डॉट डॉट लिखते हैं। तो जहाँ पे यक्स सच दैट n वेयर n इज अ नेचुरल नंबर, वेयर n इज अ नेचुरल नंबर, ये आपका क्या हो गया, समुच्चय यानी सेट बिल्डर हो गया। क्या हो गया, सेट बिल्डर। अब आइए हम इससे रिलेटेड कुछ भी, जैसे मान लीजिए हमें अगर यहाँ पे a बराबर लिखा जाए यक्स सच दैट यक्स स्क्वायर इज ग्रेटर देन 40, यानी हमें ऐसा नंबर लिखना है वेयर यक्स इज क्या हो, वर्ग हो, स्क्वायर ऑफ इंटीजर या रियल नंबर, क्या कर दें, इंटीजर और रियल नंबर। तो ये आपका स्क्वायर ऑफ रियल नंबर, कुछ भी हो सकता है, ये हमारा क्या हो गया, समुच्चय निर्माण विधि हो गया। तो यानी सेट बिल्डर फॉर्म में, यानी अभी हम इस पहली एक्सरसाइज में हम 2 मेथड पढ़ेंगे, एक रोस्टर मेथड और दूसरा आपका क्या होगा, सेट बिल्डर मेथड। तो सेट बिल्डर मेथड हो गया और ये क्या हो गया, हमने रोस्टर पढ़ लिया और सेट बिल्डर पढ़ लिया, ठीक है। इंग्लिश में ही साथ में लेकर चलिए, क्योंकि देखिए आगे जा कर के आपको लोगों को प्रॉब्लम होगी, इसके कुछ वर्ड्स ऐसे हैं जो हमें इंग्लिश में हुबहू